स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मिथ टीचिंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे भूगोल का चैप्टर 2 क्लास 10th का भूगोल, और दूसरा चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन। और प्राकृतिक संसाधन में हमें पढ़ना है भूमि संसाधन। तो आइए इसको हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, मानव जो है अपना सारा क्रियाकलाप जो है भूमि पर करते हैं। इसके अलावा भूमि का उपयोग हम विभिन्न स्वरूप में करते हैं, अतः यह एक अति महत्वपूर्ण संसाधन है। क्योंकि भूमि प्रकृति प्रदत्त होने के कारण एक प्राकृतिक संसाधन भी है। भूमि पर हम विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, जैसे कि कृषि, वानिकी, पशुचारण, मत्स्य या मत्स्य पालन, खनन, वन्य जीवन, परिवहन, संचार जैसे आर्थिक क्रियाएं जो है सब भूमि पर संपन्न होते हैं। अतः यह एक मौलिक संसाधन है। क्या है? मौलिक संसाधन है। भारत में अगर भूमि की बात करें तो भारत में भूमि संसाधन के कई भौतिक स्वरूप है, और संपूर्ण भारत का जो है 43% भूभाग जो है मैदान के रूप में। किस रूप में है? मैदान। समतल भू आकृति को हम मैदान कहते हैं, और संपूर्ण भारत के भूमि का 43% भाग पर क्या है? मैदान है, जो कि कृषि एवं उद्योगों के विकास के लिए उपयोगी है। उसके बाद 30% भूभाग पर जो है पर्वत का विस्तार है, जो कि 12 मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हुए पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां मुहैया कराती है। और बचा 27%, तो 27% भूभाग जो है भारत के पठार के रूप में विस्तृत है, जहां खनिज, जीवाश्म ईंधन एवं वन संपदा के कोष जो है संचित है इस पठार में। मृदा, अगला पॉइंट है मृदा। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को हम मृदा कहते हैं। मृदा किसे कहते हैं? तो असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को मृदा कहते हैं। और मृदा परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है मृदा, जो कि नवीकरणीय के साथ साथ जो है एक प्राकृतिक संसाधन है। अगला पॉइंट है मृदा निर्माण। मृदा निर्माण की बात करें तो मृदा निर्माण जो है एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली एक जटिल प्रक्रिया है, और कुछ सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में जो है लाखों वर्ष लग जाते हैं। समय के अनुसार जो है चट्टानों के टूटने फूटने, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तनों से जो है मृदा का जो है निर्माण होता है। अगला पॉइंट है मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के कारक की बात करें तो वो है उच्चवाच, चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण और समय जो है, ये सब जो कारक जो है मृदा निर्माण के कारक है। ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि भारत में मृदा के प्रकार। भारत में भू आकृति, जलवायु, वनस्पति, इन सब में विविधता है, और इन सब में विविधता के कारण जो है भारत में 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो कि पहला है जलोढ़ मृदा, जो कि सबसे उपजाऊ मृदा है। दूसरा जो है काली मृदा, या काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं। तीसरा मृदा की अगर हम बात करें तो वो है लाल एवं पीली मृदा। चौथा मृदा की बात करें तो हम लेटेराइट मृदा कहते हैं। पांचवा जो कि मरुस्थलीय मृदा, और छठा की बात करें तो वो जो है पर्वतीय मृदा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो 6 प्रकार की मृदा में सबसे अधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मृदा की बात करें तो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा की गठन की अगर हम बात करें कि इसका निर्माण कैसे होता है, तो बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात के मिलने से जो है जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। इसके रंग की बात करें तो धुंधला से लेकर लालिमा लिए भूरे रंग का होता है ये मृदा। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को दो प्रकार होते हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के कितने प्रकार होते हैं? 2। पहला है बांगर और दूसरा है खादर। बांगर की बात करें तो पुराने जलोढ़ मृदा जिसमें कंकर एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है,
उसे हम बांगर मृदा कहते हैं, बांगर जलोढ़ मृदा। और दूसरा खादर नवीन जलोढ़ मृदा जिसमें बालू एवं मृतिका का मिश्रण होता है, उसे हम खादर कहते हैं। अगर हम दोनों की अगर हम बात करें तो बांगर और खादर में ज्यादा उपजाऊ खादर है और खादर के मुकाबले जो है बांगर जो है कम उपजाऊ है। इसके बाद इसमें अगर हम जलोढ़ मृदा की बात करें तो इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, लेकिन इस मृदा में जो है नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की कमी रहती है, जिसके कारण बिहार में हम ज्यादा मात्रा में यूरिया का प्रयोग करते हैं और यूरिया में 46.6% जो है नाइट्रोजन होता है। ठीक है, अगला है फसल की बात करें तो जलोढ़ मृदा में जो है फसल की बात करें तो गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसे फसलों के लिए ये उपयुक्त मानी जाती है। और भारत में इसका विस्तार की बात करें तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जो है जलोढ़ मृदा का विस्तार है। आइए अब हम देखते हैं कि भारत में और कहां कहां पाया जाता है। तो उत्तर भारत का मैदान जलोढ़ निर्मित है, जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणाली जैसे कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। कौन? तो उत्तर भारत का विशाल मैदान पूरा का पूरा जलोढ़ मृदा ही उसमें है। यहाँ पर हम एक मैप बनाए हैं जिसमें मृदा को दर्शाए हैं, जलोढ़ मृदा को। हालांकि मैप तो अच्छा नहीं बना है, पता नहीं सही है या नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें आप समझिए। ये देखिए, ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है। ये जो ब्लैक मार्कर से जो ड्रॉ किए हैं, ये जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान है। और ये 3 नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बाद में गंगा नदी और उसके बाद में सिंधु नदी। कौन नदी? सिंधु नदी। ये तीनों नदी के निक्षेप से जो है इस जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है पूरे उत्तर भारत के विशाल मैदान में। ये देख रहे हैं, ये पूरा उत्तर भारत का विशाल मैदान है और इन सब में जो है जलोढ़ मृदा पाए जाते हैं 3 नदी के कारण। कौन कौन? ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु नदी के कारण। इसके अलावा जो है राजस्थान एवं गुजरात में संकरी पट्टी के रूप में, ये देख रहे हैं, ये राजस्थान है और यहाँ पर नीचे गुजरात है। दोनों राज्य में है पतला संकरी पट्टी के रूप में जो है जलोढ़ मृदा पाए जाते हैं। इसके अलावे पूर्वी तटीय मैदान जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी द्वारा निर्मित डेल्टा का भी निर्माण जो है जलोढ़ से ही हुआ है। ये महानदी के अगल बगल जितने भी हिस्से हैं, गोदावरी नदी के अगल बगल, कृष्णा नदी के अगल बगल, कावेरी नदी के अगल बगल जितने भी मिट्टी जो है वो सारे के सारे जलोढ़ मिट्टी है इसमें। अगला मृदा है काली मृदा। काली मृदा जिसे हम रेगुर मृदा भी कहते हैं। काली मृदा का रंग काला होता है। काला इसलिए होता है क्योंकि उसमें एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक उपस्थित होते हैं, इसलिए इसका रंग काला होता है। काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, इसलिए इसे जो है कपासी मृदा भी कहते हैं। कपास जिससे कि कपड़ा तैयार किए जाते हैं। अगर भारत में बात करें तो भारत में ये भूमि जो है 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर ये विद्यमान है। इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी में क्या क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास और साथ में चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन इसमें जो है फास्फोरस पोषक तत्वों की कमी रहती है। अगर बात करें कि ये काली मिट्टी भारत में पाया कहां कहां जाता है, तो दक्कन के लावा प्रदेश अर्थात महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में तथा तमिलनाडु राज्य में ये मिट्टी, काली मिट्टी जो है विस्तृत है। लेकिन सबसे अधिक की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात में जो है ये काली मृदा का विस्तार जो है सबसे ज्यादा है। वैसे तो 5 राज्य में है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लेकिन सबसे ज्यादा की बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में सबसे ज्यादा इसका जो है विस्तार है। अगर फसल की बात करें तो सबसे अच्छा फसल इसमें तो कपास होता है, लेकिन कपास के साथ साथ गन्ना, प्याज, गेहूं एवं फलों की भी खेती जो है खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है। निर्माण कैसे होता है काली मृदा का? तो मूल शैलों एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से जो है काली मृदा का निर्माण हुआ है। विशेषता की बात करें तो इसमें नमी धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है, लेकिन ये शुष्क या गर्म ही मौसम में जो है इसमें दरारें पड़ जाती है और इसमें जैसे ही सिंचाई किया जाता है ये चिपचिपा हो जाता है।
और इसको जोतना जो है मुश्किल हो जाता है, इसलिए मानसून के प्रथम बौछार में जो है इसे जुताई कर दी जाती है।